देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। सो लीनियर रिग्रेशन इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूस वैल्यूज़। सो मशीन लर्निंग में बेसिकली 3 टाइप्स है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो उसके अंडर मल्टीपल एल्गोरिदम्स है। सो लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर आता है, जिस पर हम लेबल डेटा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लेबल डेटा ऐसे डेटा होता है कि जो कि नोन होता है, मतलब कि जो इनपुट और आउटपुट होगा दोनों भी नोन होंगे। सो इन दिस वे लीनियर रिग्रेशन इज डिफाइंड। सो नेक्स्ट इट ट्राइज टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो फाइंड करने का काम लीनियर रिग्रेशन करता है। उसका बेसिकली काम सिर्फ यही है। सो it tries to find a relationship between independent and dependent variables. So in this case, independent and dependent variables are nothing but input and output respectively. So linear regression के दो बेसिकली टाइप्स है। फर्स्ट इज सिंपल लिनियर रिग्रेशन और दूसरा है मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन। सो सिंपल लिनियर रिग्रेशन जो है इसमें सिर्फ हम एक ही इनपुट फीचर देते हैं, जो कि हमारा x वेरिएबल है इनपुट। लेट्स कंसिडर x वेरिएबल एज इनपुट। सो वो जो इनपुट है वो सिर्फ सिंगल होगा, मतलब ही एक ही वैल्यू होगी। और जो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन है इसमें x इनपुट है हमारा, जिसकी वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है। ओके, सो इन दिस वे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो अभी हम देखेंगे कि लिनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है। तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, सो ये इक्वेशन है। इधर जो y है वो हमारा टारगेट है, मतलब जो हमारा आउटपुट होगा जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब जो हमको y का आंसर मिलेगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि हमारा आउटपुट मिलेगा। मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो हमारा इनपुट है और जो हमारा डिपेंडेंट है वो हमारा आउटपुट है। ओके, सो इधर y हमारा आउटपुट होगा जो कि होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है हमारा वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा आउटपुट क्या है। ओके, सो इसमें और एक वेरिएबल है m। सो m इज़ नथिंग बट स्लोप। सो स्लोप डिसाइड करेगा कि जितना हम x को चेंज करेंगे, सो कंसिडरिंग दैट y कितना चेंज होगा वो हमारा m डिसाइड करेगा। और जो हमारा c वेरिएबल है वो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि सपोज हमारा इनपुट वेरिएबल जो है x, उसका सपोज आंसर 0 होगा, तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर पूरे का 0 आएगा। तो कुछ तो वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी ना। इफ़ हमारा इनपुट 0 होगा तो कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी होगी ना। तो इसलिए अगर इनको ऐड करेंगे c को तो वो जो 0 होगा, 0 प्लस सपोज इधर वैल्यू है 2, 0 प्लस 2 आंसर आएगा। सो इन दिस वे दिस इक्वेशन वर्क्स एंड दिस इज़ द बेसिक लिनियर रिग्रेशन मॉडल। तो अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे लिनियर रिग्रेशन का। तो सबसे पहले हमको 2 वेरिएबल्स लगेंगे, आर्स जो कि हमारा इनपुट है और दूसरा हमारा है मार्क्स। ओके, जो हमारा आउटपुट होगा। ओके, सो जो हमारे आर्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि आर्स किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। इधर अगर हमने देखा आर्स क्या मार्क्स पर डिपेंड है क्या, नहीं, लेकिन जो हमारा मार्क्स है वो टोटल डिपेंड है आर्स के ऊपर, इसलिए इसको हम कहते हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अगर हमने इक्वेशन देखा तो ये आर्स का जो इनपुट है वो जाएगा x में, और जो इसके बाद कैलकुलेशन होगा ये जो m की वैल्यू है और c की वैल्यू है वो प्री डिफाइंड होगी। ओके, इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा जो आएगा आंसर y। सो y होगा हमारा मार्क्स। सो इन दिस वे द मॉडल वर्क्स। तो अगर हमको और एक एग्जांपल देखना है रियल टाइम, सो अभी हम यही कंसिडर करेंगे ये एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में क्या है कि जो हमारे मार्क्स है वो डिपेंडेंट है आर्स के ऊपर, मतलब जितने आर्स चेंज हो गए उसके ऊपर ही हमारे मार्क्स चेंज हो गए। सपोज आर्स कम हुए तो प्रोबेबली मार्क्स भी कम हो सकते हैं, अगर आर्स इंक्रीज हुए तो मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो अगर हमको मार्क्स स्प्रेड करना होगा यूजिंग हाउ मेनी आर्स द स्टूडेंट स्टडीड, सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस मॉडल to predict the marks of the students based on how much hours he had studied. So अगर हमको और एग्जांपल देखने हैं तो वो होते हैं प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस, जिसमें कि हम
जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होंगे लोकेशन, साइज़ क्या है रूम्स का, टोटल साइज़ क्या है फ्लैट का. So in this way we can give input, and on that we can check what is the price of the house.